हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप से रिलेटेड। दोस्तों, भले ही आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको हर एक बात, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक शब्द आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर उनके आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक टॉपिक के वीडियोस को लेक्चर क्रमांक अनुसार अरेंज करके उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप सभी वीडियोस को देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है सारे के सारे वीडियोस। आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम में हमें क्या सिद्ध करना है। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप is a subgroup if and only if they are comparable, that is if and only if one subgroup is contained into the other। यानी कि किसी ग्रुप जी के किन्हीं दो सब ग्रुप्स का यूनियन, किन्हीं दो उप समूहों का जो संघ है, वो जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि दोनों के दोनों सब ग्रुप्स कंपेरेबल हो, अर्थात दोनों में से कोई एक दूसरे के भीतर अंतर्विष्ट हो। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, तब H1 यूनियन H2 यानी इन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन ये भी जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि या तो H1 H2 का सबसेट हो या फिर H2 H1 का सबसेट हो। यानी दोनों सब ग्रुप में से कोई एक अगर दूसरे के भीतर समाहित हो, दूसरे के भीतर अंतर्विष्ट हो, तब ही उन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन जी का एक सब ग्रुप होगा। दोस्तों, अब एक बात यहाँ पे गौर करने लायक है कि पिछले थ्योरम्स में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप हैं, तब उनका इंटरसेक्शन ये जी का सब ग्रुप होता ही होता है। अर्थात उस केस में इस टाइप का ऐसा कुछ शर्त नहीं था कि भाई दोनों में से किसी एक सब ग्रुप को दूसरे में होना चाहिए, ऐसा कुछ शर्त नहीं था। यानी कि अगर H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन ये भी निश्चित रूप से जी का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। परंतु यूनियन के लिए बात सदैव सत्य नहीं होती। अर्थात अगर ये वाली शर्त संतुष्ट हो रही है, सिर्फ इसी शर्त के साथ वो बात संतुष्ट होती है कि उनका यूनियन भी जी का एक सब ग्रुप होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स है,